नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि क्या है हमारा 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। आप जानते हैं दोस्तों, बहुत सारा भी एग्जाम जो हो रहा है, चाहे बीपीएससी कंडक्ट करवा रही है, चाहे आप एसएससी सीजीएल देख लिया, किसी तरह का जो वनडे एग्जाम हो रहा है, चाहे किसी तरह का जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो एग्जाम हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, उसमें आपको करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें मैंने देखा बहुत सारा क्वेश्चन में वन जो रिपोर्ट है, जो वन स्थिति का जो रिपोर्ट आया है, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे का जो रिपोर्ट 2023 में आया था। आप जानते हैं कि 2 साल में अंतराल में यह रिपोर्ट आपको आता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर में अगर देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन इस रिपोर्ट से पूछा गया है। तो आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बहुत सारा लेक्चर भी देखा होगा, किताब भी पढ़ा होगा इस मतलब वीडियो इस वन विभाग या बोल सकते हैं इस फॉरेस्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग। लेकिन होता क्या है कि दोस्तों, जो आज का जो 5 मिनट 10 मिनट का जो सीरीज होता है, उससे आपका एग्जाम क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले काम कर जाता था ये चीज़ कि आप मैराथन सीरीज देख रहे हैं, आपने मतलब कि मैराथन सीरीज देखे, आपका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उससे बन गया। लेकिन वो चीज़ आज के समय में एग्जाम में आप यह लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने भी आयोग हैं, जितने भी जो मतलब क्वेश्चन जो सेट करते हैं, जो एग्जामिनर है, वो इस चीज पर आप काम करने लगे कि क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का वही स्टेटमेंट रहता है। मतलब कि आपसे पूछ दिया गया 18th इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, लेकिन इसमें 3-4 स्टेटमेंट आपको लगातार क्या किया जाता है, दे दिया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इसलिए जो थोड़ा सा मेहनत कीजिए या बोल सकते हैं थोड़ा सा समय दीजिए। अब क्या होता है कि आप 5-10 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन बन नहीं रहा है एग्जाम में। आपने देख लिया, 2-4 डाटा आपने रट लिया, आप सोच रहे हैं मेरा एग्जाम निकल जाएगा। वो चीज आपके साथ यहाँ पर नहीं होगा। आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा या किसी तरह से जो चीजों को बताया जाएगा, उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे। बाकी अगर आप बीपीएससी 71वीं इस बार का दिए होंगे, उसमें जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस के तौर पर पूछा गया था, या बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। उस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने वन लाइनर 70वीं को देखकर चले गए, क्योंकि बीपीएससी जानते हैं सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको ज्यादा देती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, कि मतलब कि हमको उस तरह से पढ़ना है कि हम मेरे साथ क्या हो, मतलब कि हम जो एग्जाम दे, किसी तरह के एग्जाम में बैठे तो हमसे वन लाइनर ही बन सकता है, और हमारे साथ हम क्या बना सकते हैं, आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी, एनालिसिस टाइप क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। तो वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। इसलिए हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट में थोड़ा समय देंगे, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, और आपको बताएंगे किस तरह का क्वेश्चन भी बीपीएससी एग्जाम में हाल फिलहाल जो अभी कंडक्ट हुआ था 13 सितंबर को एग्जाम में पूछा गया। इस बार का बहुत टफ रहा था पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये चीज को बोला है, और सबका मतलब बोल सकते हैं एक तरह से दिमाग घूम गया था क्वेश्चन को देखकर। और कटअप का भी थोड़ा सा माना जा रहा है, बाजार में भी देखेंगे, मार्केट में चर्चा चल रहा है कि कटअप भी थोड़ा सा आपको कम जाने वाला है। ये चीज पर आप ध्यान रखेंगे। अगर आपका उस तरह चल रहा था, मेंस की तैयारी में जुट सकते हैं। बाकी अगर देखें तो बहुत सारे भी एग्जाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे अगर देखें, आप एडीओ की एग्जाम की बात करें, अभी आपका जानते हैं कि एडीओ एग्जाम का भी फॉर्म आपका फिलअप हो चुका है, जो कि मेनली आपको 26 सितंबर तक लास्ट डेट है। इस चीज को आप याद रखिएगा। एडिशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर की बात करें, ये एक मतलब अधिकारी ऑफिसर की तरह आपको नौकरी करना, तो ऑफिसर की तरह आपको नौकरी करना, ऑफिसर बनना है दोस्तों, तो ऑफिसर की तरह पढ़ना भी होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप जो वन लाइनर के चक्कर में रहते हैं, आपने रट लिया लुसेंट और समझ में मेरा एग्जाम निकल गया, वो चीज आपको करना ही है। बाकी साथ साथ आपको एक डीप एनालिसिस, एक मतलब कि अच्छे से आपको क्या करना, अध्ययन करना है किसी भी मतलब कि टॉपिक्स का, किसी भी विषय का। तो ये चीज यहाँ देखेंगे। उसी तरह से बिहार अभी सीजीएल भी है, बीएसएससी जो सीजीएल आपका एग्जाम है बिहार का, वो भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसमें भी आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या होता है कि दोस्तों, करंट अफेयर्स एक ही होता है, लेकिन वो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, पूछने का जो तरीका होता है, वो अलग होता है। तो चलिए ये हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, यहाँ पर बिना समय गवाए, तो 18th इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है। अगर यहाँ पर देखें, ये 2023 में रिपोर्ट आया था। इस रिपोर्ट की अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, इस रिपोर्ट में क्या खास बात है कि ये आपको कौन सा रिपोर्ट था, यहाँ पर अगर बात करें 2023 में पूछा गया, तो ये नहीं समझिएगा 2023 का रिपोर्ट था, ये 2025 में आपसे क्यों यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको 2 साल में एक ही बार आता है। अंतराल 2 साल का अंतराल होता है, इसको बाइनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाइनियल बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, ये 18th आपको फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है। कौन सा है? 18वां है। और ये क्या है था, 1987 में ये आपको सबसे पहले क्या था, रिपोर्ट आया था 1987 की बात करें। और ये निकाला किसके द्वारा जाता है, ये फॉरेस्ट सर्वे आपको निकाला जाता है आईएसएफआर के द्वारा। कौन है? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इस एक संगठन है जो कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। तो ये संगठन द्वारा, ये ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपको ये रिपोर्ट निकाला जाता है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। और क्या इसमें जानकारी आपको याद रखनी है, यहाँ पर कौन सा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो आप देख रहे हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वन अनुसंधान संस्थान, जो देहरादून में इसका क्या है, आपको ये हेडक्वार्टर है, ये चीज ध्यान रखना है, में भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 जारी की। तो किसने यहाँ पर जारी किया? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो जारी किया गया फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट देहरादून का, जो वहां पर हेडक्वार्टर है आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उसके द्वारा यह जारी किया गया, जो कि आपको यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MOEFCC। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं वो ये देख सकते हैं, जो हिंदी माध्यम के ये। तो एक ही लेक्चर में आपको क्या हो रहा है कि हिंदी इंग्लिश आपको जो जिसमें आपको मतलब कंफर्टेबल आपको फील हो रहा है कि हम वहां पर अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो लैंग्वेज कभी आपका बैरियर नहीं होना चाहिए, किसी तरह से आपका रुकावट नहीं होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर इस रिपोर्ट के बारे में हम यहाँ बात करें दोस्तों, तो रिपोर्ट के बारे में क्या बताया जाता है यहाँ पर कि मतलब यह रिपोर्ट आपको 2 साल के अंतराल में यह रिपोर्ट आपको छापा जाता है, पब्लिश किया जाता है। जिसे देख सकते हैं एवरी 2 years बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, वो हमने बात किया। और ये देख सकते हैं वन और जलवायु के द्वारा हर एक 2 साल के अंदर में यह रिपोर्ट आपको छापा जाता है। अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो 1987 में पहला रिपोर्ट आपको पब्लिश किया गया था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखें तो ये 18वां रिपोर्ट है। कौन सा रिपोर्ट है? एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बाय टाइप से, पहले ये भी डाल दिया सकता है, सेकंड स्टेटमेंट आपका ये भी पूछा जाएगा मोर देन अबव, इसमें से कोई नहीं या इनमें से सारा कोई। तो ये चीज आपको आज के समय में जो स्टेटमेंट हो गया ना दोस्तों, मतलब 3 ऑप्शन दे दिया, चौथा ऑप्शन है मोर देन अबव, नन अबव, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। आपको चारों स्टेटमेंट जानना बहुत जरूरी है, खासकर अगर वहां पूछ देगा, अगर स्पेशली पूछ देता है कि नॉट करेक्ट, तो फिर और ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, परिचय हो गया। और यहाँ पर देखें रिपोर्ट में क्या दिखाया जाता है आपको, फॉरेस्ट कवर क्या बताया जाता है इसमें आपको, रिपोर्ट में वन आवरण के बारे में बताया जाता है, फिर आपको ट्री कवर जिसको वृक्ष आवरण करते हैं उसके बारे में बताया जाता है, फिर आपको मैंग्रोव कवर मैंग्रोव आवरण के बारे में बताया जाता है, फिर अगर देखिए ग्रोइंग स्टॉक बढ़ते स्टॉक के बारे में बताया जाता है, फिर कार्बन स्टॉक आपको देखते हैं भारत के जंगलों का जो कार्बन स्टॉक है, कितना कार्बन हमारे जंगल में स्टॉक है उसके बारे में बताया जाता है, फिर जंगल की आग की जो घटनाएं हैं, कितना फॉरेस्ट फायर आपको होता है जंगल में उसके बारे में बताया जाता है। प्लस अगर देखें तो कृषि वानिकी आदि की जानकारी इसमें शामिल है, मतलब कि एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब जंगल को आप काट कर या किसी तरह से, मतलब कि एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, या जंगल के साथ साथ आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं, कृषि का भी मतलब वहां पर एक सर बोल सकते हैं, उसका भी आप क्या करते हैं उसमें शामिल होता है ये रिपोर्ट में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इतना जानकारी आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। इसमें कोई चारा नहीं, करंट अफेयर्स का पार्ट है दोस्तों, समझना भी है प्लस इसको क्या करना है, याद भी रखना है। फिर हमारे देखे यहाँ पर, अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्या बोल रहा था, मेजर फाइंडिंग्स। मेजर फाइंडिंग्स की अगर बात करें दोस्तों, इसमें क्या आपको प्रमुख निष्कर्ष निकला इस रिपोर्ट में, तो वो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो मेजर फाइंडिंग्स में क्या है, जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है, जो हमारा यहाँ पर देश का वन और वृक्ष जो आवरण है, वो कितना आपको 8,27,357, तो यहाँ पर ध्यान रख कितना है, स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, जो कि अगर देखें तो भौगोलिक क्षेत्र इंडिया का जो पूरा जोग्राफिकल एरिया है उसका कितना है 25.17%, 25.17% आपको क्या है, प्रतिशत क्या है इसका पूरा भौगोलिक क्षेत्र का, मतलब कि आपको फॉरेस्ट और ट्री कवर। तो ये अलग पार्ट है, फॉरेस्ट कवर अलग है, ट्री कवर अलग है। जो हमारा यहाँ पर वन का जो आवरण है और वृक्ष का आवरण है, वो दोनों को अलग कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन दोनों को अगर साथ में मिला दे तो वो हमारा कितना है 25.17%। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर यहाँ पर देखें जो कि कंसिस्टिंग, जो एरिया जो कंसिस्ट करता है दोस्तों, जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री 7,15,343 आपको वर्ग किलोमीटर, जो कि आपको 21.76% है। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर अगर यहाँ पर ये अलग बताया गया, किसके बारे में बताया गया, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर के बारे में बताया गया, ये आपको फॉरेस्ट के बारे में है, ये किसके बारे में, वन आवरण के बारे में, फॉरेस्ट कवर के बारे में ये। फिर अगर यहाँ पर देखे वन आवरण, फिर यहाँ पर देखें जो आपको वृक्ष आवरण है, वृक्ष आवरण कितना है, जो ट्री कवर है 3.41%। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, ये भी हम लोग समझेंगे आगे। जो दोस्तों फॉरेस्ट कवर होता है वो आगे डिफिनीशन भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन जो फॉरेस्ट कवर होता है जिसमें कैनोपी आपको 10% डेंसिटी से ज्यादा और 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में वो फैला होता है, समझ रहे हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कवर करते हैं। मतलब ये आपको जो कैनोपी डेंसिटी है दोस्तों, ये पूरा आपको 1 हेक्टेयर का पूरा जमीन होना चाहिए, तब ये फॉरेस्ट कवर। ट्री कवर में क्या होता है, इससे कम जमीन पर आपको पेड़ लगा हुआ, इसका कैनोपी डेंसिटी भी, कैनोपी क्या होता है, जो ये पूरा पेड़ के ऊपर का जो ये पूरा आप देखते हैं, ये वो क्या होता है, कैनोपी उसको बोला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर अगर हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखें यहाँ पर,
तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारा क्या कि 19 स्टेट्स 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक वन आवरण है। तो हमारा जो 19 स्टेट, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें डाल दिया गया था कि 19 स्टेट्स का मतलब, इसमें बोल दिया था 30 आई थिंक, हाँ 19 स्टेट्स का पूछ दिया था इसमें कि मतलब बीपीएससी में अभी जो एग्जाम आप क्वेश्चन जाके देख लें, उसे हम चर्चा करेंगे उस चीज पर। तो उसमें बताया गया था क्या कि वहां पर 90% से अबव एरेस्ट फॉरेस्ट नहीं, 90% से अबव नहीं है। जो जोग्राफिकल एरिया देख ले, अगर पूरा स्टेट की बात करें, यहाँ पर 19 मतलब राज्य ऐसे हैं या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ के 33% से ज्यादा हमारा वन आवरण है, क्या है, फॉरेस्ट कवर है। फिर उसी तरह से बात करें यहाँ पर तो 8 स्टेट्स, उसमें से जो 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, उसमें से मिजोरम, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो द्वीप है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर, तो ये देख रहे हैं आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं। तो वहां पर क्या है कि आपको 75% से ऊपर क्या है, वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो किसी प्रकार की यहाँ बात दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि ये पूरा एकदम विजिबल होगा स्लाइड। और एक इन्फॉर्मेशन है, कोई रॉकेट साइंस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि आपको याद करने में किसी तरह की दिक्कतें आएगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है आपको यहाँ पर, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1445 स्क्वायर किलोमीटर इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री विच इंक्लूड्स 156 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर एंड 1289 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज इन ट्री कवर। तो बताया जाता है देश के वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब जो 2019 का रिपोर्ट, क्योंकि 23 का रिपोर्ट है तो आप मान सकते हैं कि 2019-20 में वो रिपोर्ट आया होगा, 2021 में आया होगा, तो 2 साल बाद ये हो गया। तो उस रिपोर्ट में अगर देखें तो वहां से जो वृद्धि हुआ, जो मतलब इंक्रीमेंट हुआ फॉरेस्ट कवर का, ट्री कवर का, वो कितना हुआ, यहाँ 1445 वर्ग किलोमीटर हुआ। फिर उसी तरह से हम देखें यहाँ पर आपको जो हमारा बोल सकते हैं ट्री कवर में हुआ 1289 किलोमीटर हुआ। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह का स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो स्लाइड आपको विजिबल है दोस्तों, इसे आपको मिल जाएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़िएगा, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरा स्लाइड दे दिया जाएगा। जो हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम के दोनों छात्रों के लिए क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इस पे आपको अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखें टॉप 4 स्टेट्स, जो 4 हमारी जो मतलब कि स्टेट्स है, मतलब जो 4 राज्य है जो शीर्ष पर है, आपको क्या है वो मैक्सिमम इंक्रीमेंट हुआ, मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुआ है किसमें, फॉरेस्ट और ट्री कवर में। तो किसमें वृद्धि हुआ है, किसमें इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो सबसे पहले देखें तो वो छत्तीसगढ़ है हमारा, दूसरा में उत्तर प्रदेश है, तीसरा में उड़ीसा है और चौथा में राजस्थान। ये भी स्टेटमेंट था, 4 स्टेटमेंट था दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम में, उसमें से एक स्टेटमेंट यह भी था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या पढ़ लिया था, वो 5 मिनट 10 मिनट का सीरीज देख लेते हैं, उसमें एक स्टेट को देख लेते हैं और निकल जाते हैं। वो 5-10 इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होने वाला। जो निचोड़ आपको करंट अफेयर्स का मिलेगा, उसमें आपको कम से कम आधे घंटे का पढ़ना। जैसे मैंने नोबेल प्राइज भी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आधा घंटा 22 मिनट 25 मिनट का पूरे अच्छे से डिस्कस किया था, कौन से संविधान का किस अनुच्छेद में वो आर्टिकल्स आपको डिस्कस किया जाता है। जैसे आर्टिकल अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 था, किससे टाइटल आपको हटाया जाता है, कौन सा टाइटल आपको दिया जाता है, कौन से पद्मश्री का अवार्ड कब से आपको इंस्टीट्यूट किया गया था एनडीए में, कब हटाया गया था। ये सारा चीज इन्फॉर्मेशन भी जरूरी होता है करंट अफेयर्स का, तभी जाकर आपका एग्जाम में क्या होगा, उसमें आपको सफल मिलेगा, मतलब आप सफलता पाएंगे या सफल होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देखें टॉप 3 स्टेट्स बताया जाता है जो वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन है, मैक्सिमम जिसमें इंक्रीज हुआ फॉरेस्ट कवर में। इसमें क्या था, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर ये दोनों था। ये चीज ध्यान रखना, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, वन आवरण और वृक्ष आवरण। लेकिन इसमें अगर देखें फॉरेस्ट कवर में तो मिजोरम हमारा पहला है, दूसरा हमारा गुजरात है और तीसरा हमारा ओडिशा है, जहां पर आपको मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। फिर अगर एरिया वाइज देखें टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फिर यहाँ पर दोनों चीज आपको दिया गया, लेकिन एरिया वाइज बताया, जैसे किसी भी स्टेट का आपको एरिया ये हो गया, तो इस एरिया में बताया जाता है कितना सबसे ज्यादा आपको ट्री कवर फॉरेस्ट कवर है। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्षेत्र के अनुसार सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन है, तो हमारे मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरा नंबर पर क्या है आपको महाराष्ट्र है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देखें क्षेत्र के अनुसार एरिया वाइज अगर देखें टॉप 3 स्टेट हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, इसमें सिर्फ आपको क्या दिया गया, यहाँ पर आपको कौन सा चीज दिया गया, वन आवरण। ये वृक्ष आवरण ने बताया जा रहा है, ये क्या बताया जाए आपको, वन आवरण। तो वन आवरण में जो शीर्ष 3 राज्य है, जो मतलब मैक्सिमम वहां पर आपको लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया वाइज की अगर बात करें तो सबसे पहला क्या हमारा मध्य प्रदेश है, दूसरा क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा हमारा क्या छत्तीसगढ़ है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दोनों में कॉमन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है क्षेत्र के अनुसार में। लेकिन ये तीसरा में आपको छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, कभी भी अगर मतलब ज्यादा पूछ सकती है, अगर 3 डाटा भी आपसे पूछा जाता है तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसे सही कर सकते हैं।
तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर नेक्स्ट हम आगे स्लाइड में बढ़े तो अगर यहाँ पर देखें परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो जैसे जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण के प्रतिशत के संदर्भ में लक्षद्वीप, जिसमें कि 91.33 आपको क्या है 91.33% में सबसे अधिक का वन आवरण है। वन आवरण में क्या हो गया फॉरेस्ट कवर। तो किसमें आपको सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है। दूसरा नंबर पर देखें तो उसमें कौन है, मिजोरम है। तीसरा नंबर पर क्या है, अंडमान निकोबार जो कि आइलैंड है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज जो हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है टोटल जोग्राफिकल एरिया के अनुसार अगर बात करें तो सबसे पहला हमारा लक्षद्वीप है, दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर मिजोरम है, और तीसरा हमारा क्या है अंडमान एंड निकोबार है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर यहाँ पर देखें तो टोटल एनुअल पोटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, आप जानते हैं टिम्बर का जो लकड़ी होता है दोस्तों वो बहुत क्या होता है, महंगा लकड़ी होता है, और मतलब कि बहुत ज़्यादा इससे जो जितना भी फर्नीचर का काम ये पूरा चीज़ बनाया जाता है। तो वन के बाहर वृक्षों से लकड़ी का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन कितना है, मतलब पूरा जो प्रोडक्शन है वो कितना आपको 91.51 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसे आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर मिलियन घन मीटर इसे अनुमानित किया गया, बताया गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, डाटा आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है हमारा, जो मतलब पहले क्या होता था, ये जो बांस का या बम्बू का जो मतलब पूरा एक तरह से जो सर्वे किया था ये नहीं होता था, लेकिन अब आप देखेंगे आपको सर्वे में ये बैम्बू का या फॉरेस्ट फायर का किस तरह से मतलब कि आग लग जाता है आपको पूरे जंगल में, उसका भी डाटा आपको दिया जाता है। और ये मतलब कैलकुलेट दोस्तों ये लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, इसमें सैटेलाइट का यूज होता है। आप जानते हैं जितने भी सैटेलाइट हुए, जो मतलब फॉरेस्ट सर्वे का जो सैटेलाइट होता है अपना, जो इसरो का द्वारा सैटेलाइट बहुत सारा बनाया गया है, जैसे नेविगेशन सैटेलाइट हो गया, या आप देखते हैं मैपिंग का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है, वो सब सैटेलाइट का यूज करके आपको डाटा निकाला जाता है। तो डाटा बहुत एक्यूरेट माना जाता है उसके कारण। तो इस ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसी तरह से इसमें तो बोल सकते हैं कि मतलब लोगों का नहीं कि वो जाके सर्वे कर रहे हैं फॉरेस्ट में जाके सब पेड़ को गिन रहे हैं, ये चीज यहाँ पर नहीं होता है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देख द एक्सटेंट ऑफ बम्बू बियरिंग एरिया ऑफ फॉर द कंट्री हैज बीन एस्टिमेटेड एज 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर as compared to the last assessment done in 2021 there is an increase of 5,227 स्क्वायर किलोमीटर बम्बू एरिया। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, देश में जो बांस वाले क्षेत्र का जो विस्तार हुआ है वो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर होने की संभावना लगाया गया, प्लस 2021 में जो किए गए पिछले आकलन, क्योंकि ये रिपोर्ट 2 साल बाद आता, 23 में आया था, तो 21 में जो आया था उसके तुलना में जो बांस का क्षेत्र में बम्बू का जो प्रोडक्शन है उसके क्षेत्र में जो विकास हुआ, वृद्धि हुई है, वो 5,227 किलोमीटर हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में यहाँ दिया गया, इसमें कुछ आपको ज्यादा जानकारी की जरूरत है नहीं। फिर अगर कार्बन स्टॉक की बात करें, कार्बन स्टॉक क्या होता है दोस्तों, मतलब कुछ भी जो आज के समय जो जितना भी कार्बन जो आपको रिलीज होता है, कार्बन जो उत्सर्जन जिसको बोलते हैं, वो क्यों होता है, जो आपको गाड़ी से या जिस पॉल्यूशन का जो कारण है, जो प्रदूषण का सबसे जो कारण है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है कार्बन का ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन। तो आज के समय बहुत सारे आप जानते हैं कि गाड़ी चलती है, जैसे दिल्ली बॉम्बे सब देख लेंगे, तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन स्टेट मतलब सिटी कैपिटल बोला जाता है, तो पूरे वर्ल्ड में मतलब नंबर 1 पर आपको आता है दिल्ली। तो यहाँ पर क्या है, जो व्हीकुलर जो इमिशंस है, जो गाड़ी के धुआं जो निकलता है, तो कार्बन उससे ज्यादा क्या होता है उत्सर्जन होता है। लेकिन अब जो पेड़ जो लगाया जाता है या जंगल होता है तो उसमें कार्बन का स्टॉक होता है। अब जंगल के में क्या होता है कार्बन का स्टॉक हो, जितना भी जो मतलब पेड़ पौधा होता है इसलिए लगाया जाता है कि वो कार्बन का क्या करता है, कार्बन को सोखती है, इसलिए उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी मतलब एक मेथड के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक हमारा कितना है, यहाँ पर देखें कितना लिखा गया 7,285.5 मिलियन टन होने की संभावना है। फिर अगर पिछले आंकलन की तुलना में देखें तो इसका कितना वृद्धि हुई है यहाँ पर 81.5 मिलियन टन। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कार्बन में क्या हुआ, उत्सर्जन जो हो रहा था उसमें मतलब कम हुआ है, और कार्बन स्टॉक का यहाँ पर वृद्धि हुआ है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ आपको लगाया गया है। अभी देखेंगे बहुत सारा मतलब अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी मतलब कि मतलब जो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी एक बताया है, एक पेड़ माँ के नाम जो कैंपेन उन्होंने शुरू किया है, वो भी कैंपेन में क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर उसी तरह से मैनग्रोव है दोस्तों, मैनग्रोव क्या होता है, एक साल्ट टॉलरेंट ट्री होता है। आप जानते हैं जैसे आप अंडमान निकोबार जाएंगे जहाँ पर मतलब समुद्री इलाका, वहाँ पर आपको मैनग्रोव देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी मैनग्रोव से इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन से क्षेत्र में, कौन से राज्य में, आपको कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट है और सबसे ज्यादा आपको मैनग्रोव लगाया जा रहा है, मतलब मैनग्रोव का आपको प्रेजेंस मिलेगा वहां पर।
तो सबसे पहले अगर इसमें देखें तो हम हमारा वेस्ट बंगाल आ जाता है, वहाँ पर आप देखते हैं सुंदरबन डेल्टा भी है। तो डेल्टा रीजन है, वहाँ पर आपको मतलब समुद्र का पानी और इनलैंड जो वाटर है वहाँ का पानी मिक्स होता है, तो उसलिए डेल्टा है, तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मैनग्रोव देखने को मिला है। मैनग्रोव दोस्तों अभी साइक्लोन जो 2004 में आया था, आपको मेनली चेन्नई एरिया में पूरा वो जो एरिया था, मेनली तमिलनाडु चेन्नई का जो पूरा एरिया था, वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब सुनामी आया था, आपको साइक्लोन सुनामी ये सब आते ही रहता है। तो मैनग्रोव उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है आपको बचाने में, क्योंकि यह एक ऐसा पेड़ होता है कि जितना भी जो टाइड उठता है जो पानी में जो, तो वो टाइड क्या होता है, ये बचाने में आपको क्या करता है, मदद करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो वेस्ट बंगाल हमारा पहला नंबर पर है, फिर अगर देखें तो गुजरात हमारा दूसरा नंबर पर है। तो इसी में आपको यहाँ पर जानकारी याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं याद रखना, 3 आपको जानकारी याद रखना, पहला दूसरा तीसरा नंबर पर कौन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्रमशः में आपसे ये चीज़ पूछा जा सकता है। तो इंडिया में क्या हुआ, मैंग्रोव जो कवर था वो कम हो गया है, ये मतलब एक चिंताजनक बात है यहाँ पर। जैसे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ लेकिन मैनग्रोव आपको कम हुआ, क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा मतलब कि जो बीचेज है या बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को काटा जा रहा है, वहाँ पर घर और बनाया जा रहा है, कुछ तरह का वहाँ पर डेवलपमेंट एक प्रक्रिया आपको चल रहा है, तो ये सब चीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज हुआ है, अभी क्या है 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ पर आपको क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, कितना हो गया यहाँ पर, कमी कितना हुआ, 7.43 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पर कमी हुआ। जो लास्ट असेसमेंट में देखे तो गुजरात सबसे ज्यादा लॉस्ट किया है मतलब कि मैनग्रोव को, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं इस तरह का आपको यहाँ पर पौधा होता है मैनग्रोव में, इसमें बहुत सारा मतलब इसका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, जब आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते होंगे तो उसमें इस तरह का चीज़ों वहाँ डिस्कस करते होंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, 5 मिनट और, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने देख लिया जितना भी डाटा इंपॉर्टेंट था आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट के लिए वो तो हमने देख लिया। एक क्या है कि फॉरेस्ट सर्वे जो इंडिया है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण बोला जाता है, उसको देख सकते, उसका जो स्थापना हुआ था 1921 में हुआ था, ये याद रखना किसके अंदर, आपको भारत सरकार के अंदर जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके अंदर में इसका स्थापना हुआ था। तो ये मुख्यालय क्या है, हेडक्वार्टर आपको याद रखना कहाँ पर है, देहरादून में है। ये भारत के वन और भूमि संसाधनों के निगरानी सर्वेक्षण ये सब सारा चीज आपको मतलब एक फॉरेस्ट रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड ये काम पूरा करती है। फिर एफसाई का देख लेते, हेडक्वार्टर देहरादून में, याद रखना पैन इंडिया पर प्रेजेंस है इसका। इसका 4 रीजनल ऑफिस है। क्या होता है 4 रीजनल ऑफिस, कभी आपसे पूछ जाए, एक शिमला में, कोलकाता में। इस बार भी एक बीपीएससी का क्वेश्चन था, उसमें आपको मतलब एक रीजनल ऑफिस की तरफ पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ भी गलत किए। एक बर्नीहट में, आप जानते हैं बर्नीहट असम मेघालय के बॉर्डर पर है, और बर्नीहट इस बार सबसे मतलब कि 2024 का रिपोर्ट आया था जो स्विस एयर क्वालिटी का रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया था जो बर्नीहट है उसको सबसे खराब प्रदूषित मतलब कि एक कैपिटल के नाम मतलब कैपिटल माना गया था। तो यही सारा जानकारी हमने देखा, कितना फॉरेस्ट कवर है, क्या है, 21.7 21.76% है, 3.41% है, 25 है। ये आपको याद रखना है डाटा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि अलग है ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो इंडिया का अगर बात करें दोस्तों, तो 17% जो अगर देखें यहाँ पर, तो फॉरेस्ट जो हमारा लाइवलीहुड सपोर्ट कर, लाइवलीहुड क्या होता है, जिसको मतलब पूरा जीवन यापन जो चलता है आपका लाइवलीहुड, वो अबाउट 17% ग्लोबल जो ह्यूमन पॉपुलेशन का पूरा सपोर्ट करता है। फिर अगर देखें 18% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लाइव स्टॉक को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। लाइव स्टॉक जितना भी हो गया, मतलब जो आप भैंस बकरी ये सब गाय ये सब क्या होता है, लाइव स्टॉक होता है, उसको ये सपोर्ट करता है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर क्या है, जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के बारे में देखें यहाँ पर, जो कि आपको फॉरेस्ट असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट है एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा निकाला जाता है, तो इसमें इंडिया को मतलब पूरे वर्ल्ड में देखें तो 10वें नंबर पर रखा गया। 10 मतलब कि 10 मतलब टॉप 10 कंट्री में आता है कि मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है आपको जंगल है, फॉरेस्ट है। फिर तीसरा पोजीशन पर आया जाता है जिसमें कि मतलब नेट गेन, जो फॉरेस्ट कवर में जो वृद्धि हुआ उसमें नेट गेन और कार्बन का जो सिंक है वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तीसरे नंबर पर। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसमें क्या है कि जो फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा एक डिफिनीशन है दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। जो फॉरेस्ट एरिया होता है, जैसे हमने देखा ना फॉरेस्ट एरिया, हमने बता दिया कि इसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ही बोला जाता है। रिकॉर्डेड मींस क्या हो, जो गवर्नमेंट के डाटा में आपको फॉरेस्ट इंक्लूडेड है। आप घर में पेड़ लगाएगा तो वो गवर्नमेंट के डाटा में इंक्लूडेड नहीं होगा। जो गवर्नमेंट का डाटा होगा, जो पेड़ होता है जिसमें सरकार का पूरा मतलब सर्वेक्षण होता है या किसी तरह का संरक्षण होता है, उसे फॉरेस्ट एरिया बोला था। फिर फॉरेस्ट कवर क्या हो गया, जहाँ पर कैनोपी आपको 10% से ज़्यादा है, जो कोई भी पेड़ है उसका जो कैनोपी है, ये पूरा कैनोपी को बोला जाता है दोस्तों, ये 10% से आपको ज़्यादा हो उसको फॉरेस्ट कवर। फिर ओपन फॉरेस्ट क्या हो गया,
जहाँ पर कैनोपी आपको 10 से 40% के बीच में। फिर प्रोटेक्टेड क्या होगा, जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्ट किया, जैसे नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, कम्युनिटी रिजर्व हो गया, ये सब सारा आपको किस में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 1972 है, इसके अंदर आपको ये रिलीज किया जाता है, इसके अंदर इसे पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उसी तरह से हो गया, जो सब एक्टिविटीज परमिटेड है, कुछ कुछ इसमें प्रोहिबिटेड है। फिर उसी तरह से रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ये प्रेजेंट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान है। उसी तरह रिजर्व फॉरेस्ट है, जो गवर्नमेंट द्वारा पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उसी तरह वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ये सब सारा इसी में डिफिनीशन होता है। डिफिनीशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जो फॉरेस्ट एरिया से अलग है, जो मतलब कुछ हेक्टेयर का जो डिफिनीशन हो, जैसे वेरी डेंस बोलते हैं, आप फिगर से ही पता चल जाता होगा, मॉडरेटली डेंस हो गया, मैनग्रूव हो गया, ओपन फॉरेस्ट हो गया, समझ रहे, ये ट्री कैनोपी हो गया। तो ये सारा जानकारी आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यही था हमारा दोस्तों फॉरेस्ट कवर के बारे में। हमने यहाँ पर सारा जानकारी एक डिटेल में देखा, इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन। 20-25 मिनट का ये पूरा लेक्चर था, वो 5-10 मिनट के सीरीज से थोड़ा बचिए, बहुत सारा मतलब एग्जाम में आपको निकलने वाला है, नहीं बहुत डिटेल में पूछा जा रहा है। तो रहने देते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जुड़िए हमारे साथ स्काई अकेडमी 360 के साथ, करंट अफेयर्स का और बहुत सारा कोर्स हम लोग यहाँ पर लॉन्च करें, टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, ऑफलाइन सेंटर भी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।